हाय रजत, वेलकम टू वीगल बिरयानी। थैंक कैसे यू हो थैंक यू आप? फॉर हैविंग मी। कैसे हो आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ, बस थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है और समर में कोल्ड आप समझ सकते हो यस, कितना परेशान करता है, तो अभी बस करेक्ट। परेशान हो रखा हूँ उस चीज से। वेल, इसी के साथ साथ ये मैं जानना चाहूंगी, शो अच्छा चलते चलते रिसेंटली जो खबर आई है यस। ऑफर जाने वाली, कितना अफेक्ट करता है? एंड जितनी आप लोगों की प्लानिंग्स होती है, हमें पता है कि एक्टर्स अपनी सारी चीजें प्लान करके रखते हैं। क्या कुछ अफेक्ट करता है और कैसे आप मैनेज करते हो? ऑब्वियसली डिसहार्टनिंग तो होता है कि हम एक्टर्स कुछ टाइम तक हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं चीज़ के लिए कि या तो वेट कर रहे होते हैं कोई एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, एक अच्छे टीम के साथ काम करेंगे, वो होता है। फिर उसके बाद वहाँ जाके एक अच्छा माहौल भी बनता है, अच्छे लोग मिलते हैं, अच्छा काम कर रहे होते हैं, एंड देन यू गेट दिस न्यूज़, हम्म। लाइफ चेंज हो जाती है। तो ये ऑब्वियसली ये सरप्राइज जो एलिमेंट होता है, इट्स वेरी डिसहार्टनिंग। वो ही हम लोग के साथ, सब सारे एक्टर्स के साथ, सारे जो लोग थे एसोसिएटेड थे इस प्रोजेक्ट के साथ, उन सब ने भी यही चीज़ें फील करी। सब बहुत सैड थे इस चीज़ को लेके। और कुछ लोगों को ये सब प्लान्स करते हैं अपने लाइफ को उस अकॉर्डिंगली, एंड वो प्लानिंग पे भी पानी फिर जाता है। तो ये बहुत डिसहार्टनिंग होता है। मेरे को मुझे लेके ऐसा इफ मतलब उतना नहीं हुआ था, बिकॉज आई अभी मैं एक शो कर रहा था दहेज दासी। आफ्टर हम्म। दैट जैसे ही वो लीप हुआ, उसके बाद मुझे तुरंत ही ये प्रोजेक्ट मिल गया था। मुझे बीच में टाइम भी नहीं मिला था कि थोड़ा सा ब्रेक मिले। तो यस। मैं वैसे भी थक चुका था, मुझे चाहिए था ब्रेक। हम्म। और ये हुआ तो ठीक है, आई टेक इट ऐसा पॉजिटिव साइड कि माइट बी माई बॉडी नीडेड दैट, हम्म। एंड माई लाइफ नीडेड दैट, एंड मैं अपनी चीज़ों पे कुछ फोकस करना चाहता था। तो अब मुझे खैर वो टाइम मिल जाएगा शायद से। तो वही चीज़ है कि आप इसमें भी ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हो। तो हम्म। ऐसे ही काम करना है, हम एक्टर्स को ऐसे ही मोटिवेटेड रहते हैं यार। हम्म। हम थोड़े सा ना पागल ही होते हैं हम एक्टर्स। हम्म। तो ऑनेस्टली बोलूँ तो हम वही होते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, लाइफ कुछ भी थ्रो कर दे हमें, वी जस्ट वर्क। बट इसी के साथ साथ जब शो ऑफर जाने की बात आती है, सो डू यू फील कि यार हमने करेक्ट शो प्रोड्यूसर नहीं चूज किया हाँ या हाँ करेक्ट चैनल नहीं चूज किया और बहुत जल्दी जल्दी में हमने ये ले लिया, किरदार ले लिया फॉर द सेक ऑफ मनी? कुछ हाँ कुछ हाँ लोग हाँ। होते हैं, कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं। कभी कभी ऐसे रिग्रेट होता है? रिग्रेट तो नहीं होता। मतलब इस मुझे तो नहीं हुआ एक्चुअली, क्योंकि मुझे जिनके साथ काम कर रहा था इनके बारे में मैंने बहुत सुना था। वेद सर इसके साथ एसोसिएटेड थे, राइटर लेड प्रोडक्शन था, और इससे पहले भी मैंने राइटर लेड प्रोडक्शन रघुवीर सर के साथ काम किया हम्म। था दहेज दासी, और उसका मैंने इम्पैक्ट देखा था ऑडियंस के उसमें कि हम्म। कितना उनको वो शो पसंद आया था। हम्म। कि वो तो चैनल के थ्रू हुआ कि चैनल को ही अपने सारे शोज बंद करने थे, इसलिए वो बंद हुआ, नहीं तो वो बंद नहीं होता। उसके रेटिंग्स बहुत अच्छे जा रहे थे। उनके पास कुछ फंड इश्यूज हुए, तो दैट्स वाई दैट गॉट चॉप्ड। एंड ये शमारू में भी चैनल वाज गुड एंड एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, एंड प्रोडक्शन भी अच्छा था, लोग बहुत अच्छे हैं। जितने भी आप एक्टर से बात करोगे उनसे सबसे पॉजिटिव ही सुनने को मिलेगा स्टोरी स्क्वायर के बारे में। और वेद सर इसमें एसोसिएटेड तो मुझे ये भी था कि यार कहानी ना ये आगे चल के बहुत अच्छी हो जाएगी। चाहे ये कॉन्सेप्ट उतना यूनिक ना हो, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार सुना होगा लोगों हम्म। ने, लेकिन जो इसमें ड्रामा डलने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। माइट भी जो भी इन लोगों का रीज़न हो, या चैनल का रीज़न, या मेकर्स का रीज़न, उसके चक्कर में हम कहानी और बोल नहीं पाए। ये आगे चल के बहुत अच्छा हो जाता है, एंड आई एम स्टिल श्योर कि ये अगर थोड़ा सा और चलता तो ये बहुत अच्छा करता। तो ऐसा रिग्रेट तो नहीं है। हम्म। आई एम जस्ट रिग्रेटिंग दैट कि इस प्रोजेक्ट को उतना टाइम नहीं दिया गया। हम्म। तो उस चीज़ को बस रिग्रेट करता हूँ मैं। वेल रजत, आपने कई सारे शोज किए हैं और अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया है जी। आपने। किस किरदार को सबसे ज्यादा आज अभी भी याद रखते हो और कौन सा ऐसा शो है जो आज भी आपके दिल के करीब है? अगर ऑडियंस से पूछेंगे तो ये कार्तिक के लिए बोलेंगे, बहुत रूट करते हैं उस कैरेक्टर को, कार्तिक मल्होत्रा, जो इश्क पर जोर नहीं मैंने सोनी टीवी पे किया था फोर यस। लाइन्स के साथ। तो दैट वाज अ शो जो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मिला था जिसको, शो को, और दूर दूर से फैंस आते थे, मतलब वो हम लोग के सेट पे मिलने मिलने के लिए। तो उस पर मतलब मुझे वो थोड़ा स्टार वाली फील आ गई थी हम्म। कि ओके ऐसा भी होता है, हमारे पास गिफ्ट्स आते थे या चीज़ें आती थी। तो उस शो में मैंने वो सब कुछ जी लिया था। तो वो कैरेक्टर मेरे लिए बहुत बहुत करीबी रहेगा वो हमेशा, क्योंकि उसने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचाया था, और मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई थी, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। एंड वो कैरेक्टर
पर्सनली लेवल पे मैं सोचूं भी ना तो वो बहुत अच्छा लिखा हुआ था. इट वाज अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टर कि जो ऑडियंस सोच रही होती थी ना कि स्टोरी में अरे यार इसको दिख नहीं रहा है क्या, तो वो कैरेक्टर वही बोल रहा होता था कि अभी आपको दिखता नहीं है क्या, आप उससे प्यार करते हो. तो मतलब वो ऐसा ही कैरेक्टर था वो. इट वाज वेरी रिलेटेबल. तो वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है. एंड उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट दहेज दासी में जब मैंने एक नेगेटिव कैरेक्टर प्ले किया, मैं पॉजिटिव भी प्ले किया, मैंने नेगेटिव भी प्ले किया, तो वो जुड़वा भाई थे. तो जो नेगेटिव वाला कैरेक्टर था, तो जो उस पर प्रिपरेशन थी मेरी, या जिस तरह से रघु सर से मेरी बात होती थी, रघुवीर सर से, तो उसके लिए जो प्रोसेस हुआ और जो वो निकल के आया वो भी बहुत अच्छा निकल के आया. मतलब एज एन एक्टर फॉर माई पर्सनल सेल्फ मैंने उसमें जो चीज़ें एक्सपीरियंस करी थ्रू दैट कैरेक्टर, दैट वाज वेरी अमेजिंग. तो वो वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर बन चुका है, रणविजय. वेल यू नो अपने आप को मेंटेन रखना, अलग अलग किरदार के लिए अपनी बॉडी को फिट रखना कैसे मैनेज करते हो जब इतना बिजी शेड्यूल रहता है? क्योंकि जैसा अभी आपने कहा कि अभी एक शो किया था, तुरंत ये शो Right. मिल गया, अब मुझे भी टाइम चाहिए था हाँ अपने हाँ को. हाँ. सो कैसे मैनेज कर लेते हो फिट रखना सारी चीजें? मुश्किल होती है, बहुत मुश्किल होता है कि एकदम टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि हम लोग अब जो टीवी का टाइम हो चुका है वो 12 आवर्स तो हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम होता है वर्किंग आवर्स, बट अब उससे भी एक्सटेंड करने लगे हैं, 13-14 आवर्स की भी शिफ्ट होने लगी है हम लोगों की. तो ऐसे में बहुत अपने आप को स्ट्रिक्टली एक डाइट पे रखना पड़ता है कि जो आप क्लीन खाओ और टाइम पे खाओ, पानी वानी अच्छे से पीते रहो, क्योंकि खाने से ही अब हम अपना आप को मेंटेन कर सकते हैं कि वर्कआउट का भी उतना टाइम नहीं मिल रहा है. बट जब टाइम मिले तो हम कोशिश करते हैं कि मैं जाऊं अब से, क्योंकि मैं वैसे भी जिम फ्रीक नहीं हूँ, मुझे जिमिंग एकदम पसंद नहीं है. मुझे कैलिस्थेनिक, मुझे मार्शल आर्ट्स, किक बॉक्सिंग वगैरह ऐसी चीजें पसंद है जो आउट ऑफ मतलब ये ऐसी टाइप की चीजें होती है जिसमें थोड़ा एडवेंचर और थोड़ा कुछ स्किल सीखने को मिले. तो मुझे ऐसी चीजें ज्यादा पसंद है. और तो उसी के लिए बस अब टाइम मिला है, तो अब मैं इन सब चीज़ों पे फोकस कर पाऊंगा. कुछ स्किल्स मुझे सीखने हैं, जैसे डांस नहीं आता मुझे, तो मैं डांस पे फोकस करूंगा. मुझे डांस सीखना है. और भी जैसे बीच में मुझे टाइम मिला था, जैसे शो चल रहा था, तो लेकिन मैं कैलिस्थेनिक करता था, लेकिन जैसे शो हुआ तो वो छूट गया मुझसे. फिर उसके बाद लेकिन कुछ कैरेक्टर को लेकर डिमांड आई कि इसको थोड़ा मस्कुलर होना है, तो मैंने फिर जिमिंग स्टार्ट करी. और फिर मॉर्निंग में स्टार्ट किया. मैं 6 बजे उठता था, 5:30 बजे उठता था कभी कभी जिम जाने के लिए. फिर इतनी हालत खराब हो जाती थी रात तक, इतना टायर्ड फील करता था. बट तब भी फिर वही एक चीज सोचता था कि मैं बॉम्बे आया किस लिए हूँ यार, यही तो करने आया हूँ, सोने तो नहीं आया हूँ ना मैं. तो ऐसे मैं अपने आप को मोटिवेटेड रखता था और ऐसे मैं अपने ऊपर काम कर रहा होता था. ऑब्वियसली वो भी हेल्थ को थोड़ा सा डिटोरिएट करता है कि आपको अच्छे से नींद नहीं मिल रही है, लेकिन कभी ना कभी चलो नींद सोने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा. अभी जो फोकस करना है, इस चीज पे फोकस करना है, इस कैरेक्टर के लिए फोकस करना है. तो बस ऐसे ही मोटिवेट करके हम लोग काम कर रहे होते थे. ऑल्सो रजत, आपने जिस तरह मैंने मेंशन किया था, आपने अलग अलग एक्ट्रेसेस और एक्टर्स के साथ भी काम किया है. कई बार कंपेयर भी किया जाता है, यू लुक लाइक सिमिलर एक्टर. क्या कहना चाहोगे? ऐसे लगता है कि यार हमारी खुद की आइडेंटिटी किसी और के साथ मैच की जा रही है, कंपेयर की जा रही है. हाँ. कभी वो फील होता है, डाउन फील होता है? नहीं, डाउन तो फील नहीं होता. ठीक है यार, सिमिलैरिटीज अगर होती हैं तो अब जैसे बहुत सारी स्टडीज भी है ना कि आपके 7 डोपलगैंगर्स होते हैं वर्ल्ड में. तो आई ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उसकी तरह दिखता भी हो तो कोई बात नहीं. इट्स माई ये ऐसे में आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए यार कि अपनी आइडेंटिटी बनानी है, अपने अपने चीज़ों पे फोकस करना है. आप ये ना हो जाए कि आप उसकी तरह दिखते हो तो आप उसी की तरह काम भी करने लग जाओ. अपनी एक आइडेंटिटी पे फोकस करो और अपना एक कुछ ट्रू आइडेंटिटी लेके आओ. तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है उन सारे कमेंट्स से लेके. तो मैं उसी चीज़ पे फॉलो कर रहा होता हूँ, चाहे मुझे किसी से भी कंपेयर करा जाए. बट मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, मैं इतना सोचता नहीं. मैं उसको आई जस्ट डोंट माइंड कि कोई ऐसा बोले कि यार तू उसकी तरह दिखता है, तो उसकी तरह बोलता भी है और ऐसे ऐसा. ठीक है, कोई बात नहीं, तेरे को लगता है इट्स फाइन, लेकिन मैं अपनी आइडेंटिटी पे काम करता रहता हूँ. वेल, अगर मैं किरदार की बात करूँ अब शोज अगर देखोगे, ऑडिशन दोगे, किस तरह का किरदार देख रहे हो? और बकेट लिस्ट में क्या क्या है जो अलग अलग तरह के किरदार निभाने हैं? टीवी में जब तक मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स कर रहा था तब तक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स मिल रहे थे. बट जब से जैसे 2 शोज मैंने लीड में किए, तब मुझे समझ में आया कि यार ये एक्चुअली बहुत ब्लैंड कैरेक्टर्स होते हैं. जो पॉजिटिव कैरेक्टर्स होते हैं उनमें ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए होता नहीं है. यू हैव मतलब आपको हमेशा अच्छा रहना है. कि उतने शेड्स नहीं आते हैं या चीजें बहुत ग्रे नहीं कर सकते हो आप उनको, कैरेक्टर को ज्यादा मोल्ड नहीं कर सकते हो. यू हैव टू बी हीरोइक काइंड ऑफ अ पर्सन. तो ये बहुत रिस्ट्रिक्शंस ना आपको बहुत बांध देता है. दैट इज ऑल्सो अ न्यू थिंग कि उस कैरेक्टर के लिए आप वो चीज कर रहे हो. इट्स ऑल्सो गुड, बट एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ना कि आपको वो ऐसा
ऐसा लगता है कि मोनोटोनस होने लग जाता है। तो इसीलिए मुझे जैसे दहेज दासी में था, तो मैं जब 6 महीने हो गए तो मैंने सर से भी डिस्कस किया था, अपने मेकर से जो हमारे राइटर थे, हम्म। तो कि यार अब सर ना मैं बोर हो रहा हूँ, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये एक सेम सिमिलर टाइप की चीज़ें हो रही हैं। एंड ही वाज जनरस इनफ कि उन्होंने वो डबल रोल लिखा जिसमें मुझे खेलने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली, और फिर वो कैरेक्टर्स में और भी शेड्स लेते आते गए, जैसे मुझे मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, मैं छोटा बच्चा बन जाता हूँ या टाइप की ऐसी चीज़ें। तो वो ये सारी चीज़ें करके ना थोड़ा सा आप स्पाइस अप कर देते हो उस हम्म। कैरेक्टर को, तो इट्स गुड। तो मैं आगे फ्यूचर में भी ऐसे कैरेक्टर्स पे ही ध्यान देना चाहता हूँ अभी, कि जो मुझे चैलेंज करे, जो मैंने आज तक नहीं किया है, जो हम्म। कुछ डिमांड करे मुझसे, जो एक प्रोसेस डिमांड करे, जिसके लिए मैं अपने आप को चैलेंज कर सकूं और कुछ नया सीख सकूं मैं अपने आप से। तो बस ऐसा कोई प्रोजेक्ट मिल जाए। कैरेक्टर तो ऐसे बहुत सारे हैं मेरे बकेट लिस्ट में कि मुझे ये करना है, ये प्ले हम्म। करना है, बट अभी टीवी में अगर कोई मुझे चैलेंजिंग कैरेक्टर मिलता है और अच्छे मेकर्स मिलते हैं और एक कहानी अच्छी मिलती है जो कि बहुत रिलेटेबल हो और कुछ चेंज ला सकती है दुनिया में या ऐसा कुछ, तो उसके लिए मैं कीन हूँ। एंड आर यू ओपन फॉर ओटीटी और बॉलीवुड? ऑब्वियसली वही करने आए हैं, वेब सीरीज और फिल्म्स मेरे पहली प्रायोरिटी है, मैं उसी के लिए फाइट मार रहा हूँ, अभी जो भी स्ट्रगल चल रहा है उसी के लिए चल रहा है, वहीं पहुंचना है। आई सी माई सेल्फ फॉर दैट ओनली। जब तक वो मिलेगा तब तक बस कर रहे हैं, और टीवी में अगर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है, अच्छा कैरेक्टर एंड एवरीथिंग, तो वो कर लेंगे तब तक। वेल, रियलिटी शोज की बात करें तो रियलिटी शोज में आपकी बकेट लिस्ट में कौन सा रियलिटी शो है? मेरे बकेट लिस्ट में खतरों के खिलाड़ी है कि आई हम्म। एम एडवेंचर काइंड ऑफ अ गाय, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, हम्म। और कुछ चीज़ों से डर लगता है, तो आई वुड लव टू फेस दैट फियर एंड शायद से उस चीज़ को ओवरकम कर ले जाऊँ मैं वहाँ पर। और बस यही है, खतरों के खिलाड़ी मुझे बहुत पर्सनली पसंद है, क्योंकि So, बचपन से ना मैं रोडीज देखता हुआ आया हूँ, जी मैं रोडीज वाला बंदा हूँ, जी। कि हम लोग रोडीज देखते थे और सोचते थे भाई रोडीज में जाना है एक बार को, बाइक लेके पूरे इंडिया ट्रैवल कर रहे होंगे, और हम फिर उसके बाद में वो वर्ल्ड में हो गया था तो हम वहाँ ट्रैवल कर रहे होंगे। तो वो सब चीज़ें देखते आया हूँ, तो दिमाग में हमेशा से रहा है कि रोडीज और ये सारी चीज़ें, बट फिर रोडीज का टाइम निकल गया, मैं एक्टिंग में आ गया। फिर उसके बाद जब एक्टिंग करने लगा तो ये सब चीज़ें छोड़ दी मैंने देखना वेखना। फिर उसके बाद अब लेकिन लग रहा है कि सारे एक्टर्स चलो ठीक है, ये खतरों के खिलाड़ी बिग बॉस वगैरह कर रहे हैं, तो अब मुझे लगता है कि खतरों तो मैं कर सकता हूँ। बट यू नो फिर भी बात करूं मैं खतरों की, रोटीज की, आपने रोटीज नहीं किया, हम्म। मिस करते हो वो सब चीजें? नहीं, मैं मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर जब मैं स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में था, तभी तक मैं रोडीज देखता था। अच्छा। ठीक है, उसके बाद जब मैं थिएटर में आ गया ना, तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसे लगने लगी कि यार ठीक है, ये सब तो मतलब नहीं, मतलब ये तो लाइफ में मैं खुद कर लूंगा, मैं खुद कहीं एडवेंचर करने के लिए चला जाऊंगा, शायद से मैं यस। खुद ऐसा कुछ कर लूंगा, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ट्रू सेल्फ क्यों दिखाऊं, मैं जब एक एंटरटेनर हूँ, जब मैं एक एक्टर हूँ, तो मैं उस साइड को दिखाऊंगा, और मैं वो करना चाहता हूँ, दैट इज माई पैशन। तो मुझे एक्टिंग ने इन सब चीज़ों से दूर रखा, और वो मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं होने दिया मेरे क्राफ्ट ने। लेकिन अब मुझे बस जब मैं अब सोचता हूँ कि मैं बिजी इतना हो गया हूँ एक्टिंग में लेके, कि मैं काम कर रहा हूँ अपने स्किल्स पे, मुझे इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिल रहा है करने के लिए। तो अगर ऐसे में मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पर मैं एक्सपीरियंस भी कर सकता हूँ और मैं एंटरटेन भी कर सकता हूँ लोगों को, तो व्हाई नॉट, आई विल गिव इट अ ट्राई। खतरों के खिलाड़ी के लिए कभी ऑफर्स आए हैं या आपने रिजेक्ट किया हो? नहीं, खतरों के लिए नहीं आया था, मेरे जो ये स्प्लिट्सविला के लिए आया था एक बार, कि स्प्लिट्सविला में करने के लिए, बट आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट कॉन्सेप्ट, वो लव एंगल वाला कॉन्सेप्ट, मुझे वो मैं कंफर्टेबल नहीं था वो करने से, तो इसलिए वो नहीं किया था मैंने। ओके। वेल, फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है वो जानना चाहूंगी। यू नो म्यूजिक वीडियोस करना है या कुछ ऑडिशन दिया है या कुछ समथिंग इज इन पाइपलाइन जो या आने वाला है? पाइपलाइन में चीज़ें हैं, काफ़ी सारी मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, टीवी से बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ऑडिशंस वगैरह चल रहे हैं, और बस वही है कि कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग अभी नहीं लग रहा है, बहुत टीवी में लेके मैं बहुत चूज़ी हो गया हूँ। मैं ज़्यादातर कोशिश कर रहा हूँ अभी वेब सीरीज़ या फिल्म्स के लिए, और प्लस अभी बहुत टाइम से ना मुझे मैं घर नहीं गया हूँ, 2 साल हो गए मैं लगातार काम कर रहा हूँ, दहेज दासी, फिर उसके बाद जमुनिया, मुझे बीच में एकदम टाइम नहीं मिला। तो फैमिली को भी टाइम देना है, अभी थोड़ा-सा मम्मी पापा से मिल के आना है, और फिर मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि घूमना है, ट्रैवल करना है, मुझे पहाड़ों पे जाना है। ये बस सड़ गया हूँ यहाँ की गर्मी से, मुझे बॉम्बे छोड़ के बस अभी कहीं कुछ एक्सप्लोर करना है, हाँ हाँ। तो इसीलिए मैं बस अब अपने आप को टाइम दूंगा, और बहुत सारी चीज़ें मैं सोची थी कि मैं फ्री होऊंगा तो मैं ये सीखूंगा, ये चीज़ें करूंगा, इनको टाइम दूंगा या चीज़ें करूंगा, तो अब उन सब चीज़ों को टाइम देने का टाइम आ गया है, तो अब बस शुरू होने वाले हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट थोड़ा सा पर्सनल पूछूंगी। हम्म। जब अच्छा गुड लुकिंग होते हो और इस इंडस्ट्री में होते हो, तो लव लाइफ
कुछ होती है या नहीं होती है फिर आपके लिए Love- कुछ ऑफर्स love वगैरह life होती ये क्या क्या है कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है नहीं, अभी तो मैं सिंगल हूँ वैसे, लेकिन लव लाइफ ऑब्वियसली होती है, लेकिन इट्स हार्ड टू मेंटेन कि वो ना ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता है अपने पार्टनर्स पे या आपके पार्टनर को आप पे। ये बहुत मुश्किल एक चीज़ हो जाती है कि आप जब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में होते हो, हम्म क्योंकि जहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारी ऑब्जर्वेशन रही है या बचपन से हमने जो चीज़ें देखी हैं थ्रू बॉलीवुड या थ्रू न्यूज़ एंड एवरीथिंग, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो ट्रस्ट फैक्टर। अगर ऐसे में कोई पार्टनर मिल जाता है हु कैन अंडरस्टैंड यू एंड हु कैन आल्सो अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड द इंडस्ट्री, वो और अपने अपने लाइफ में भी वो इतनी बिजी हो और इतनी मोटिवेटेड हो कि वो अपने करियर को बिल्ड कर रही हो और ऐसे में आप अपने करियर को बिल्ड कर रहे हो और दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ हो, तो आई थिंक दैट इज़ वेरी रेयर एंड आई एम लुकिंग फॉर दैट ओनली। शायद हम्म से जिस दिन वो मिल जाएगा कोई पार्टनर जो इतना अंडरस्टैंडिंग होगा, तो बस प्यार हो जाएगा। ओहो वेल लास्ट में जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे फैंस एंड व्यूअर्स को बस ये देखना कहना चाहूँगा मैं कि आई एम रियली सॉरी कि जमुना के थ्रू हम आपको उतना एंटरटेन नहीं कर पाए, बट आई विल मेक श्योर कि इसको कॉम्पनसेट किया जाए। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में आपको बहुत सारा एंटरटेनमेंट मिलेगा और जैसे आप अब तक मुझे प्यार देते आ रहे थे, प्लीज़ ऐसे ही देते रहिएगा। एंड द वर्ल्ड इज़ वेरी स्मॉल, प्लीज़ स्प्रेड लव एंड जस्ट स्टे हैप्पी। थैंक यू थैंक सो यू। मच थैंक यू थैंक यू।